नमस्कार एमपी, अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जो कि एक बार फिर से कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है और दी है और लिखा है कि कोरोना वायरस के सामान्य लक्षण हैं उन्हें और खुद को उन्होंने आइसोलेट कर लिया है, लेकिन सीएम वर्चुअल तरीके से कार्यक्रमों में शामिल होते रहेंगे। संत रविदास जयंती पर होने वाले कार्यक्रम में भी सीएम वर्चुअली जुड़ेंगे। आपको बता दें कि सीएम दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इससे पहले वे जुलाई 2020 में कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और 12 दिनों तक अस्पताल में भर्ती थे। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है और ट्वीट किया है। सियासत फिर से शुरू हो गई ओबीसी को लेकर। भोपाल में ओबीसी संगठनों की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। दरअसल ओबीसी का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% किए जाने को लेकर कमलनाथ को सम्मानित किया गया। राजधानी के मानस भवन में इसका आयोजन किया गया था। इधर कमलनाथ के सम्मान करने पर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत फिर से गर्मा गई। मंत्री विश्वास सारंग ने तो यह तक कह दिया कि कमलनाथ और कांग्रेस दोनों जो हैं वो कमलनाथ खुद पैसे देकर अपना सम्मान करवा रहे हैं, जबकि ओबीसी आरक्षण में अड़ंगा लगाने वाले यही लोग थे। आरक्षण तो आपका अधिकार था, आरक्षण तो आपका अधिकार था जहां आप सालों से इंतजार कर रहे थे। और जब मैंने फैसला किया, आप जानते हैं मंत्रालय में कई लोगों ने इसका विरोध किया। मैंने कहा मैं कोई कानून नहीं जानता, मैं कोई राय नहीं जानता, ये मेरा फैसला है। देखिए, कमलनाथ जी तो खुद ही पैसा देके अपना सम्मान करवा रहे हैं। अच्छा है यदि वो सम्मान होने वाले कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, ठीक है, परंतु मुझे अच्छा लगेगा कि वो उस मंच से इस बात का जरूर खेद व्यक्त करें कि उन्होंने ओबीसी के आरक्षण में टंगड़ी अड़ाने का काम यदि जो किया था अपनी सरकार में रहते हुए, उसके प्रति जरूर वो खेद व्यक्त करें। आगे बढ़ते हैं। दतिया में हिजाब विवाद पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मैंने प्रिंसिपल के द्वारा जारी किए आदेश की जानकारी ली है और कलेक्टर को निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि हिजाब पर बैन को लेकर किसी तरीके का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने यह अपील की है कि हिजाब को लेकर किसी भी तरह का कोई भ्रम न फैलाया जाए। आपको बता दें कि कल यहां पीजी कॉलेज में कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंच गईं। इसका हिंदू संगठन के नेताओं ने विरोध किया और नारे भी लगाने लग गए। विवाद को देखते हुए कॉलेज प्रबंधन सक्रिय हुआ और प्रिंसिपल ने तत्काल यह आदेश जारी कर दिया था कि कॉलेज में कोई भी हिजाब पहनकर नहीं आ पाएगा। सांप्रदायिक सौहार्द की जीती जागती मिसाल हमारा दतिया है। जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है वो भी मैंने देखा है। महाविद्यालय के प्राचार्य ने किस परिस्थिति में, किस कारण से और क्यों इस तरह का आदेश निकाला, मैंने कलेक्टर दतिया को तत्काल निर्देश दिए कि इसकी तत्काल संज्ञान लें। प्रदेश सरकार पहले भी स्पष्ट कर चुकी है कि हिजाब पर बैन को लेकर सरकार के पास में इस तरह का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसलिए न तो कोई इसमें भ्रम फैलाएं और न ही कोई भ्रमपूर्ण कार्रवाई करें, ये सभी से प्रार्थना है। और इधर इस मामले में पीजी कॉलेज के प्राचार्य ने छात्रों के हिजाब पहनकर न आने के आदेश पर अब यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा है कि हम सरकार के आदेश के अनुसार काम करेंगे और कोई विवाद न हो ये देखेंगे भी। मतलब अगर फिर कोई हो जाए हिजाब पहन के आती हैं छात्राएं तो क्या नहीं, हमको शासन और प्रशासन जो हमें निर्देश देगा इसको हमने संज्ञान में लाते हुए वो जो निर्देश हमको मिलेंगे वो उनका पालन करेंगे। नहीं तो उसको प्रतिबंध ना माने, अगर नहीं लगाया तो ना माने। कोई भी इस तरह का लिबास पहन के नहीं आएगा जिसमें
हिजाब भी शामिल है। ये हमने लिखा है और आप लोगों को भी हमने बताया। तो कल और आज दोनों दिन का हमने बयान सुनवाया कि कल क्या कहा गया था और आज क्या कहा गया। वहीं दतिया हिजाब मामले को लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का आभार जताया और कहा कि पीड़ित परिवार ने गृह मंत्री से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने दोबारा स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश में हिजाब बैन नहीं है, इसको लेकर कोई मसला विचाराधीन नहीं है। साथ ही आरिफ मसूद ने अपने समाज के लोगों से अफवाहों से दूर रहने की अपील भी की और उन्हें सलाह भी दी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मध्य प्रदेश में दोबारा कल जो दतिया जिले की एक घटना सामने आई उसको लेकर मैंने उस परिवार से कल ही कहा था कि गृह मंत्री का जिला है, आप जाके उनसे मिलिए, और वो परिवार गृह मंत्री जी से मिला और वो बच्चियों का निराकरण आज हुआ, इसके लिए धन्यवाद। और मध्य प्रदेश में सभी शिक्षा संस्थाओं के लोगों से कहना चाहता हूँ कि कोई भी भ्रम की स्थिति में न रहे। पहले भी गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि मध्य प्रदेश की तरफ में सरकार ने हिजाब पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, ना ऐसा कोई मामला भी विचाराधीन है। तो मेहरबानी करके शिक्षण संस्थाओं में इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट ना होने दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कांग्रेस की। कांग्रेस के घर घर चलो अभियान के जवाब में बीजेपी भी उतर आई और बीजेपी ने कांग्रेसियों को बीजेपी की सदस्यता दिलाने का अभियान शुरू कर दिया है। इस कड़ी में राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के विधानसभा क्षेत्र सागर के सुर्खी में एक साथ 500 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलवा दी गई। राजपूत का कहना यह है कि यह शुरुआत है, अगले चुनाव तक बड़ी संख्या में कांग्रेसी प्रदेश भर से बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि जो मूल कांग्रेसी है वो पार्टी छोड़कर नहीं जाने वाला। बीजेपी अपने ही लोगों को बार बार सदस्य बनाकर उन्हें कांग्रेसी बताने की कोशिश में लगी हुई है। सबके सब ने कहा कि हम एक साथ कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आपके साथ में आना चाहते हैं। तो मैंने उनका स्वागत किया। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग, अभी चुनाव के लिए सवा दो साल हैं, बहुत सारे लोग बहुत तादाद में कांग्रेस छोड़ेंगे। ये चुनाव से ये सब वही लोग हैं जो इनके साथ गए थे, वही फर्जीवाड़ा पे फर्जीवाड़ा, उन्हीं को फिर सदस्य बना लेते हैं। एक आध दो महीने बाद फिर देखेंगे कि इनको फिर से बना देंगे ये बीजेपी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर ग्वालियर से, जहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रेल मंत्री अश्विन वैष्णव को पत्र लिखा है और सिंधिया ने नैरो गेज ट्रेन के कोच और इंजन की नीलामी को रोकने का अनुरोध इस पत्र के जरिए किया है। क्यों अनुरोध किया है? दरअसल नैरो गेज ट्रैक पर हेरिटेज टूरिस्ट ट्रेन चलाने की मांग भी उन्होंने कर डाली है। उन्होंने रियासतकालीन नैरो गेज ट्रेन की विरासत सहेजने की मांग की है। शहरी परिवहन और देसी विदेशी पर्यटकों के लिए नैरो गेज पर हेरिटेज ट्रेन चलाई जाए, इसका सुझाव उन्होंने दिया है। बताएं कि ग्वालियर श्योपुर नैरो गेज के ब्रॉड गेज में परिवर्तन के चलते कोच और इंजन की नीलामी होनी है। और बात गुंडागर्दी की। मुरैना से खबर, जहां पर दिमनी विधानसभा के विधायक हैं कांग्रेस से और उनके समर्थकों ने छोंदा टोल पर तोड़फोड़ की है। बताया यह जा रहा है कि विधायक का काफिला यहां से निकल रहा था, लेकिन टोल कर्मी से टोल देने को लेकर विवाद हो गया कि टोल कैसे मांग लिया। टोल मांगा गया और इसी पर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि इसके बाद विधायक और उनके समर्थक नाराज हो गए कि टोल मांग कैसे लिया गया। इसके बाद डंडों से टोल पर तोड़फोड़ कर दी। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। जानकारी के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस और सीएसपी मौके पर पहुंचे और मामले को रफा दफा करवा दिया गया। अब इस मामले में कार्रवाई क्या की गई है? जब इस बारे में जानकारी ली गई तो बताया गया कि अभी तक शिकायत ही पुलिस के पास नहीं आई है, लेकिन गुंडागर्दी की ये तस्वीरें, कांग्रेस विधायक रविंद्र सिंह तोमर के समर्थकों की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई। इधर जबलपुर में युवक कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। बिजली कंपनी के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और एमपीबी मुख्यालय तक इन्होंने विधायकों के साथ जुलूस निकाला। जब इन लोगों ने शक्ति भवन में दाखिल होने की कोशिश की तो पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई और रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और
लाठीचार्ज भी हुआ, हल्का लाठीचार्ज किया गया। इस प्रदर्शन में युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया भी थे और बढ़े बिजली बिल जो बढ़ाए जाना है, जिसको लेकर याचिका भी लगा दी गई है, इसका विरोध ये कर रहे थे, अनियमितता का विरोध कर रहे थे। ज्ञापन भी दिया गया और कई सारी मांगे इसमें शामिल थी। इधर ग्वालियर में फूलबाग चौराहे पर अखंड हिंदू एकता संगठन के लोग रैली निकाल रहे थे। इस रैली को पुलिस ने रोका है। जब कार्यकर्ताओं ने पुलिस के रैली रोकने का विरोध किया तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक इन लोगों के पास रैली निकालने की कोई परमिशन नहीं थी, इसलिए इन लोगों को रोका गया है। राष्ट्रीय हिंदू संगठन हमारा जो अखंड भारत है, मैं उसका एक उद्देश्य था कि हिंदुओं को जो सताया जा रहा है या प्रताड़ित किया जा रहा है, उसकी अपेक्षा हम लोगों ने एक रैली रखी थी यहाँ से, कि यहाँ से लेके और राम मंदिर पे मतलब भगवान राम के चरण की सेवा करेंगे। रैली निकालना चाह रहे थे, भगवा यात्रा, तो इनके पास परमिशन नहीं थी तो इनको निकालने नहीं दिया गया है रैली की। चूँकि इनके पास कोई परमिशन नहीं थी तो उन्होंने, कुछ लोगों ने गिरफ्तारी दी है, तो उनको पुलिस लाइन ले जाया गया है। बाकी जो लोग हैं वो यहाँ से डिस्पर्स कर रहे हैं। इनकी जो प्लानिंग थी वो यहाँ से फूलबाग से लेकर और राम मंदिर तक रैली निकालने की थी और राम मंदिर में पूजा की। तो पूजा की अनुमति, चूँकि पूजा तो ये कर सकते हैं, लेकिन रैली की परमिशन के दौरान नहीं ली गई थी, तो रैली की परमिशन नहीं थी, इस आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई कुछ लोगों की। जबलपुर शहर की डेयरियों को शहर से बाहर शिफ्ट करने के मामले को लेकर एनजीटी ने सरकार से एक्शन रिपोर्ट मांगी है। दरअसल जबलपुर की डेयरियों के संबंध में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अवमानना याचिका दायर की गई है और इसमें कहा गया कि मध्य प्रदेश सरकार और जबलपुर जिला प्रशासन ने एनजीटी के आदेशों को दरकिनार कर दिया है, क्योंकि साल 2017 में एनजीटी ने यह आदेश दिया था कि नियमों के मुताबिक डेयरियों को जबलपुर शहर की सीमा से बाहर किया जाए ताकि डेयरियों से हो रहे प्रदूषण पर लगाम लग सके। लेकिन एनजीटी के आदेशों के बावजूद जबलपुर जिला प्रशासन ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके बाद संगठन की ओर से एनजीटी में अवमानना याचिका लगाई गई है। पहले जबलपुर हाई कोर्ट में लगभग 17 साल तक इसकी सुनवाई हुई। उसके बाद जबलपुर हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को एनजीटी में ट्रांसफ़र किया। 2017 में इस पिटीशन में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया कि जबलपुर में लगभग जितनी भी डेयरियाँ हैं उनको म्यूनसिपल एरिया के बाहर शिफ्ट किया जाए। उस आदेश का जबलपुर के सक्षम अधिकारियों द्वारा कलेक्टर और कमिश्नर नगर निगम द्वारा परिपालन नहीं किया गया, जिसको लेके पुनः कंटेम्प्ट पिटीशन, एग्जीक्यूशन पिटीशन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में फाइल की गई डॉक्टर रजत भार्गव एवं डॉक्टर पीजी नाथ पांडे जी द्वारा, जिसपे सुनवाई करते हुए एनजीटी के माननीय न्यायाधीश ने बहुत ही कड़ा रुख रखा एवं शासन को फटकार लगाई एवं तत्काल इसमें एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला है सरकार को। नाम बदलने की सियासत के बीच ग्वालियर में 300 करोड़ की लागत से बन रही सड़क राजपथ को लेकर विवाद हो गया है। 2011 में जब रोड का भूमि पूजन हुआ था तब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मार्ग का नाम वीर सावरकर मार्ग रखने का ऐलान किया था, क्योंकि इसी रोड पर सावरकर सरोवर भी है। लेकिन बाद में नगर निगम ने जब सड़क को तैयार किया तो उसे थीम रोड का नाम दिया गया और अब स्मार्ट सिटी इस रोड को नए सिरे से संवारने का काम कर रही है, तो इसे राजपथ का नाम दे दिया गया। हिंदू महासभा ने इस सड़क का नाम वीर सावरकर फिर से करने की मांग की है। हिंदू महासभा ने निर्माणाधीन सड़क पर लगी नाम पट्टिका पर कालिख पोत दी और चेतावनी दी कि अगर थीम रोड का नाम वीर सावरकर मार्ग नहीं रखा गया तो उग्र आंदोलन करेंगे। बीजेपी भी मान रही है कि सड़क का नाम महापुरुषों के नाम पर ही होना चाहिए, तो वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। वर्तमान में कभी उसे राजपथ मार्ग तो कभी उसे थीम रोड कहकर जो है एक मनमानी तरीके से शासकीय पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। 300 करोड़ रुपए की जो लागत से जो मार्ग बनाया जा रहा है, उस मार्ग को नाम बदलने का कारण क्या है? वास्तव में इस पक्ष में हूँ, बजाय जनपथ, राजपथ या थीम रोड, इसके बजाय किसी महापुरुष के अगर नाम पर नामकरण की सड़क का होता है तो मुझे लगता है वो बहुत उचित है, क्योंकि इस बहाने हम ऐसे महापुरुषों को याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। कि जो कुछ हो रहा है ग्वालियर की जनता उससे प्रताड़ित है। जो नामकरण बदला जा रहा है वो सब गलत है और वैसे तो अपने यहाँ की परंपरा है एक। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राजस्व विभाग के निरीक्षक की गिरफ्तारी हुई है और रिश्वत लेते गिरफ्तारी की गई है। राजस्व विभाग के निरीक्षक को 10,000 रुपए की रिश्वत ली जा रही थी। निरीक्षक की तरफ से लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों धर दबोचा है। प्लॉट की एनओसी देने के एवज में यह रिश्वत की मांग की गई थी और संदीप बाथम शिकायतकर्ता जो हैं, इनकी शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है और रंगे हाथों राजस्व निरीक्षक को गिरफ्तार किया गया। 10,000 रुपए की रिश्वत ली जा रही थी। प्लॉट की एनओसी देने के एवज में ये रिश्वत जो है ली जा रही थी और संदीप बाथम जो शिकायत करता है, उनकी शिकायत के आधार पर लोकायुक्त की टीम ने यह कार्रवाई की है और राजस्व विभाग के निरीक्षक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तो बड़ा ये मामला भोपाल से सामने आया। 10,000 की रिश्वत लेते ये गिरफ्तारी हुई। लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। प्लॉट की एनओसी देने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत संदीप बाथम नाम के शख्स से मांगी गई थी। उनकी शिकायत पर यह गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। इधर शाहजहांपुर में एंटी माफिया अभियान जारी है। बदमाशों के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। अयोध्या बस्ती में दरअसल अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। जेसीबी से अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। आपको बता दें कि रविवार को दो पक्षों के बीच विवाद के बाद तनाव हो गया था और अतिक्रमण हटाने के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती आज की गई। वहीं बात छतरपुर की, जहां पर 3 युवकों ने एक युवक को अपशब्द कहे जिसका उसने विरोध किया। इसके बाद तीनों आरोपियों ने युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। ये देख लोगों की भीड़ जमा हो गई और आरोपी युवकों की जमकर धुनाई उन्होंने की है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। मंदसौर में एक नकली किन्नर के असली किन्नर की पिटाई का मामला सामने आया। नकली किन्नर लोगों से दरअसल पैसे वसूल रहा था। मामला पारसनाथ गांव का है। इंदौर में ऑटो चलाने वाले अब होशियार हो जाएं, क्योंकि अगले महीने से इंदौर ट्रैफिक पुलिस का एक सॉफ्टवेयर आपके कागजों की सही जानकारी एसएमएस के माध्यम से पुलिस को देगा। इंदौर ट्रैफिक पुलिस की इस नई पहल में वैध ऑटो रिक्शा की सभी जानकारी रखी जाएगी। 31 मार्च के बाद शहर में ऐसे ऑटो नहीं चल पाएंगे जिनके पास परमिट, बीमा, सत्यापन और अन्य जरूरी कागजात नहीं होंगे। बात जबलपुर की करेंगे, जहां के सिहोरा वन परिक्षेत्र में इंद्राना के जंगल में तेंदुए का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वन विभाग ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शव करीब 2 दिन पुराना बताया जा रहा है और तेंदुए की उम्र करीब 6 साल के आसपास बताई गई है। विभाग को अंदेशा है कि तेंदुए की मौत करंट लगने की वजह से हुई है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। इसके आने के बाद तेंदुए की मौत की असल वजह पता चल। बात डिंडौरी की, जहां के वनग्राम लमोठा में जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात किया और एक ग्रामीण के मकान को भी जमींदोज कर दिया। हालांकि गनीमत रही कि जिस वक्त जंगली हाथियों ने घर पर धावा बोला था, उस समय परिवार के लोग बाहर निकल गए। इस बीच ग्रामीण कलेक्टर की जनसुनवाई में मुआवजे की मांग करने भी पहुंचे थे। और इसी के साथ एमपी अब तक के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। शाहजहांपुर के शुजालपुर इलाके में 1 करोड़